श्री बाल कृष्ण भगवान। अच्छा बताओ, जय क्यों बुलाते हैं ये भी समझ लो। जय क्यों बुलाते हैं अगर किसी को मालूम हो तो बताओ सही सही। अगर किसी को पता हो तो बुलाओ, बताओ जय बुलाना क्यों जय बुलाया जाता है। अशोक भाई आपको पता है? अरे यार आप तो मेरे से बड़े हो। प्रकाश बेन ने तो खबर हंसे हैं? भगवान प्रार्थना सुने? नहीं नहीं गलत बात, वो भी नहीं। जिसको जो आता है बोलो, वो क्योंकि उसमें भी कुछ जानने को समझने को मिलता है। बताइए नरहरदान भाई तमें बोलो, जय क्यों बुलाया जाता है? नहीं गलत। जयश्री बेन जय क्यों बुलाते हो? जय बोलावानु कारण शू? भगवान ने खुशी शू? भगवान तो खुश जो है, आपने अपनी खुशी जोवानु। चलो अच्छा अब आप लोग बंद, अब मेरा सुनो। छोटी सी बात, ये सब बड़े रहस्य की बात है। इसका महत्व जान लेने से, यही तो कथा, यही तो है कि जो हम नहीं जानते हैं वो जाने, और जिसको जानने से हमको भगवान में और प्रेम बढ़े, यही कथा है। एक जगह गीता में भगवान ने लिखा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको ऐसे भजता हूं। अच्छा बताओ आरती क्यों उतारी जाती है? ये बिना मतलब का तेल घी है, रुई बर्बाद करना, थाली जलाना, उसको साफ करना है, महाराज को मंत्र बोल के मुंह दुखाना, ये सब क्या है कसरत? आरती क्यों उतारी जाती है? ये दो चीज आप बता दूं। हाँ, एक तो आप नहीं कोई जानते हो जय बुलाने का। अच्छा आरती का मतलब जानते हो? कितने लोग? सही सही बताना। वो भी नहीं जानते। तो दोनों में बता दूं, आज क्लियर कर दूं तो आपको और भी मजा आ जाएगा। हम इसीलिए जय बुलाते हैं, भगवान ने अपना संकल्प किया हुआ है, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम भगवान का जय बुलाएंगे तो भगवान हमारा जय जयकार करेंगे। समझ गए? छोटी सी बात, बजाओ ताली। जय क्यों बुलाते हैं भगवान का? क्योंकि भगवान हमारे जीवन में भी जय जयकार करते रहे। देखना कई बार ऐसा होता है, एक बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ, सामने से ट्रक आ गया और इस तरफ से इनोवा जा रहा था, उसमें 6 लोग बैठे थे। अभी मतलब 15-20 दिन पहले की बात है। सामने से ट्रक आ रहा है, इधर से इनोवा, उसमें 4 लोग बड़े हैं और एक 3 साल की बच्ची है। 4 बड़े मर गए और 3 साल की बच्ची को कहीं खरोंच भी नहीं आई। ये कौन बचाया? गाड़ी को आप देखो तो गाड़ी तो लगता था कि बिल्कुल उसको कोई वजनदार वस्तु डाल के पचका दिया गया है। वो बच्ची निकली कहां से विज्ञान नहीं ढूंढ सकता है उसको। हरि कृपा हरि करे सो खरी, भगवान ने बचाया। आप लोगों ने 2001 में सुना था गुजरात के कच्छ भुज में भचाऊ में भूकंप आया था। किस किस को पता है? कोई 4 महीना के बाद, कोई 6 महीने के बाद मलबा से नीचे से जिंदा निकला। क्या बात है! 3 महीना की एक बच्ची जिंदा मिल गई। कौन बचाया? मारने वाले हैं भगवान। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये पुण्य का काम होता है और ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि हम अगर उनका जय बुलाते हैं तो हमारा जयकार करना उनका फर्ज हो जाता है, क्योंकि वो अपने वाणी में फंसे हुए हैं। हमारा पहला प्रश्न है महाराज, लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, तो हे सूत जी महाराज आप ये कहिए कि जीव मात्र का धर्म क्या है?
और दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़े देवता कौन हैं? सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? कोई कहते हैं राम को भजो, कोई कहते हैं शंकर भगवान को भजो, कोई कहता है कृष्ण को भजो, कोई कहता है नहीं नहीं गणेश जी को पहले, कोई कहते हैं सूर्य की उपासना को करो, कोई कहते हैं शक्ति की उपासना करो। तो वास्तव में जीव को सबसे बड़ा देवता किसको मानना चाहिए? किसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी? क्योंकि देवता कितने हैं? 33 करोड़ अथवा 33 कोटि के देवता हैं। तो ये सब में किसकी पूजा सबसे पहली होनी चाहिए? तीसरा प्रश्न है कि भगवान तो ऐसे हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ताबर जोगी, जही मिगावहि वेद बुध जाय, धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। ये तुलसी साहित्य में स्पष्ट लिखा हुआ। जो बिना पैर का चलता है, बिना हाथ का छू सकता है, बिना मुंह का खा सकता है, बिना हाथ का सबको स्पर्श करता है, बिना कान का सबका सुन लेता है, जो दिखता नहीं है लेकिन सब जगह मौजूद रहता है, वो अजन्मा है, निराकार है, तो फिर उसे साकार क्यों बनना पड़ता है? कभी कुकर बनकर, कभी शुकर बनकर, कभी मीन बनकर, कभी अनेक प्रकार के अनेक रूप आए। भगवान ने नाना प्रकार का अवतार क्यों लिया? अजन्मा थे तो जन्मे क्यों? इसके बाद प्रश्न है, अगर जन्मे तो कितना अवतार हुआ अभी तक कितना अवतार हुआ? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 33 कोटि अवतार। भगवान का वास्तव में अवतार हुआ कितना, उसका नाम बताओ। और महाराज ये सब मैंने जो पूछा तो ये नहीं कि छोटी छोटी बात को बहुत लंबा करके कहे, नहीं महाराज, अभी कलयुग में किसी के पास समय नहीं है, कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। सतयुग में मनुष्य की आयुष्य होती थी 1 लाख वर्ष। थोड़ा सा धीमा रखना, चालू तो रखो धीमा। सतयुग में मनुष्य 1 लाख वर्ष जीता था। जब आ गया त्रेता तो एक जीरो कम हो गया, कितना बच गया? 10,000। और जब आ गया द्वापर तो 1 जीरो अब और कम हो गया, कितना हो गया? 1,000। द्वापर में लोग 1,000 साल तक जीते थे, अब आ गया कलयुग, उसमें भी 1 जीरो कम हो गया। अभी मनुष्य की अधिकतम आयु 100 साल की है। 100 से ऊपर के शायद आपको पूरे दुनिया में 5-10 मिल जाए, या फिर उनके बर्थडे का पता ही नहीं हो, अपने मन से बोल देवे भाई हम तो 108 के हैं, हम तो 120 के हैं, जो भी हो। अभी तो खान पान इतना बदल गया है, शुद्ध घी मिलता कहाँ है? तुम तो घर में दूध रख के दही बना के घी निकालते नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जोर आता है। दूध भरा दिए डेयरी में, बेच दिया और घी ले आए खरीद के, अब वो घी चर्बी का आता है। अभी 1 महीना पहले पेपर में छपा था, सरकार उसकी जांच कमेटी बैठा दी है। तिरुपति में जो भगवान को भोग लगाया जाता है लड्डू, वो चर्बी का था। 3 लाख लड्डू राम जी के राम मंदिर के उद्घाटन में भेजा गया। अब बताओ कहाँ का खान पान अच्छा है, किसको अच्छा कहा जाए? अगर आप शुद्ध भोजन चाहते हो तो घर पर ही बनाओ, घी घर पर बनाओ, हैं? तो ये सब शुद्धता होगी तो घर में भगवान की कृपा होगी, आपका दिल और दिमाग सही रहेगा। नहीं तो यहाँ आने के बाद कथा का टाइम का ध्यान नहीं रहेगा और चले जाओगे बाजार में घूमने के लिए, तो समझ लेना कि ये डालडा घी का प्रभाव है। क्योंकि शुद्ध माल तो यहाँ हम बेच रहे हैं और तुम वहाँ नकली दिखावटी में जा करके फंसे हुए हो। हाँ, बाकी का सब कुछ अन्य टाइम में मेंटेन करो, ये असली माल यहाँ से लो, असली माल है। और आजकल कलयुग है, नकली माल में लेबल बड़ा पक्का लगा रहता है। हाँ, ISI मार्क भी अभी खरीद के मिलता है। सरकार को, मिनिस्टर को इतना पैसा दो, मार्क ले जाओ खरीद के। क्यों अशोक भाई, आप लोग तो व्यापारी हो, हैं? मिल जाता है ना। अबे बहुत कठिन काम है आजकल, मुझे बताना नहीं चाहिए। आजकल
ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है और जो केंद्र में मिनिस्टर होता है, सबके कमीशन बंधे होते हैं। हाँ, यहाँ हमारे सरपंच साहब हैं, बोलना नहीं चाहिए, बाकी 6% तो सरपंच को भी मिलता है। जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट हो, जहां कहीं भी कोई ग्रांट हो, उसमें 6% सरपंच को मिलता है। और सरपंच चाहे बकवास कर देवे, हम नहीं खाते हैं, हम 1 पैसा नहीं लेते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। भाई मुझे पता है 6% तो बाहरों बाहर मिल जाता है। बाकी ऐसे सरपंच को देखा, साइकिल में पंखा का ठिकाना नहीं था और सरपंच बनने के 1.5 साल के बाद स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं। ये कहां से आया? तेरे बाप ने ऊपर से भेजा क्या? जयराम जी की करो, ये सब कागज के फूल हैं भाई। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घट की। डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट की। तो महाराज कथा को बहुत विस्तार करके नहीं, संक्षेप में कथा का सार सुनाओ महाराज। और दूसरी बात ये, आपने कहा कि भगवान का अवतार होता है, भगवान आते हैं और फिर बाद में थोड़े समय के बाद अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं। जब भगवान इस पृथ्वी पर से चले जाते हैं तो धर्म किसके सहारे रहता है? धर्म की रक्षा कौन करता है? ये 6 प्रश्न 6 दिन में इसका जवाब। सुखदेव जी महाराज को यहाँ प्रणाम किया गया है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बड़ा पवित्र जीवन है सुखदेव जी महाराज का। माँ के गर्भ से पैदा हुए, बाहर निकले और निकलते ही सीधे जंगल की ओर चले गए। सीधे जंगल की तरफ जाने लगे। व्यास जी ने कहा बेटा जरा मुंह तो दिखा दो। तो सुखदेव जी के तरफ से पेड़ ने जवाब दिया, वृक्ष ने जवाब दिया, अरे इनके आप अभी आपके बेटे हैं, कभी आप भी इनके बेटे थे। यहाँ कौन किसका कब बाप बनेगा, कब बेटा बनेगा, ये जीव का कोई पता नहीं। कभी क्यों किसी का बाप बनता है, कभी कोई किसी का बेटा बनता है, ये चक्र चलता ही रहता है महाराज। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई वस्तु अस्थाई नहीं है महाराज। अगर कुछ अस्थाई है तो भगवान का भजन है, उस भजन से ही कल्याण होगा। महाराज वापिस जाओ, बेटा का मोह छोड़ो। और सुखदेव जी जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान लगाने लगे। सुखदेव जी का ऐसा पवित्र जीवन। जब सुखदेव जी 16 साल की उम्र में जंगल में जा रहे थे तो वहाँ नग्न हो करके माताएं बहनें स्नान कर रही थी, नग्न हो करके। सुखदेव जी को देखा तो कोई कपड़ा पहना नहीं, और उसी समय व्यास जी महाराज वहाँ से निकले, बेटा के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते। तो जब व्यास जी निकले, उनकी उम्र आज के समय समझ लो कि 80-85 के ऊपर की उम्र, आज के समय मतलब वयोवृद्ध थे। जब व्यास जी निकले तो सब माताएं बहनें फटाफट अपना कपड़ा वपड़ा पहनने लगी। व्यास जी को हंसी आई, हैं मेरा जवान बेटा यहाँ से निकल गया तो तुम्हें शर्म नहीं लगी? और मैं बूढ़ा, मेरे नजर में कोई पाप ही नहीं होता है, तो मेरे से तुम्हें शर्म कैसे? तो माताएं बहनें जवाब दी, महाराज माफ करना, आपके बेटा के नजर में स्त्री क्या पुरुष क्या उसे इस बात का पता ही नहीं है। लेकिन महाराज आप जानते हो ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये बूढ़ी है, इसका शरीर पुरुष का है, इसका शरीर स्त्री का है। जिसको ये भेद मालूम है उससे तो पर्दा करना ही पड़ता है महाराज। व्यास जी रो पड़े, मेरे बेटा का इतना प्रभाव। व्यास जी वहीं से वापस लौट पड़े। इतना पवित्र जिसका जीवन है, उस सुखदेव जी महाराज का इस धराधाम पे आना कैसे हुआ, उसकी कथा सुननी पड़ेगी। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज, आपको पता है भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी के बेटे हुए
वशिष्ठ, वशिष्ठ के बेटे हुए पराशर, अरे वशिष्ठ के बेटा हुए शक्ति, और शक्ति के बेटा हुए पराशर, और पराशर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम हुआ व्यास। और व्यास जी महाराज जब माँ के पेट से पैदा हुए तो उसी समय माता जी को प्रणाम किया, और माता जी को प्रणाम करके जंगल में तपस्या करने जाने लगे। माँ सत्यवती बहुत रोने लगी, बेटा बहुत वर्षों के बाद तेरा जन्म हुआ और तू मुझे छोड़ के जा रहा है बुढ़ापा में, और संकट में मेरा साथ कौन देगा। बेटा तो वही है जो बुढ़ापे में माँ बाप का लाठी बन करके उसको मदद करे। आजकल ज्यादातर बाप की कमर टूट जाती है बेटा को संभालते संभालते। क्या कलयुग आ गया है। बहुत से जगह श्रवण जैसे बेटा भी हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए, लेकिन बहुत समस्या है समाज में, उसको हम नकार नहीं सकते, उससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। व्यास जी ने कहा, मां मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक शक्ति प्रदान कर देता हूं, तुम मन से मुझे याद करोगी किसी भी काम के लिए तो तेरा ये बेटा तेरे सेवा में हाजिर हो जाएगा। मां मुझे आशीर्वाद दे, मेरा तप फले। व्यास जी महाराज आ गए बद्रिकाश्रम में, जहां आप लोग आज दर्शन करने जाओगे। जहां भागवत लिखी गई वो भगवत धाम भी वहां है। जाने टाइम में जब आप जाओगे तो बाएं तरफ थोड़ा ऊपर की ओर तरफ लिखना, वहां लिखा हुआ। व्यास जी महाराज आ गए, उनकी शादी हो गई बिटका नाम की एक कन्या से, उसको हम बिटका देवी के नाम से जानते हैं। शादी के बहुत वर्षों के बाद वो तो तप में रहते थे, भजन और पूरा वेद पुराण लिखने में लगे रहते थे। उनको पत्नी के साथ सांसारिक विषय भोग का समय ही नहीं मिलता था। पत्नी ने फरियाद की, महाराज इतने दिनों शादी हो जाने के बाद भी घर में कोई संतान नहीं है। गृहस्थ आश्रम में अगर घर में रोने वाला, गाने वाला, परेशान करने वाला बच्चा ना हो तो घर सुना लगता है। महाराज एक संतान हो, वे ऐसा कुछ करो। व्यास जी ने कहा, भगवती देवी बेटा हो तो भी और ना हो बे तो भी, मनुष्य भजन करेगा तभी वो तरेगा। मैंने एक भजन आपको कल सुनाया था, यूट्यूब में सुनना आप लोग। उस महापुरुष की का नकल करना बहुत कठिन काम है। क्यों? जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा। उद्धार के लिए बेटा जरूरी नहीं है, उद्धार के लिए भजन जरूरी है। कभी कभी माताएं बहनें अपनी बात जब अपने पति देव से कहती हैं और उसका उनके ऊपर असर नहीं होता है तो क्या इन्हें जमाई आने लगती है। बिटका देवी ने प्रश्न किया और व्यास जी ने कहा, बेटा बेटी ये सब भगवान के हाथ में, भगवान की इच्छा होगी तो बेटा बेटी होगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। अरे लेकिन वो तो अलग बात है, आप प्रयास ही ना करो, ये तो गलत बात है। व्यास जी कह रहे थे, बिटका देवी को उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया नहीं और उनको जम्हाई आने लगी, और जम्हाई आने लगी तो मुंह खुलता ही है। अब इस बात को यहीं रखते हैं, अब चलते हैं जरा गोलोक में, जहां राधा रानी के गोद में एक पोपट, एक शुक नाम का पक्षी आनंद कर रहा है। राधा रानी, घना लोगों ने, बहुत से लोगों को पोपट पालने का शौक होता है। क्यों? पोपट क्यों पालते हैं? क्योंकि पोपट सुबह में उठ करके राम राम करके आपको जगाता है। सही बात है ना, इसीलिए रखते हो ना। एक आदमी ने पोपट पाल के रखा, तो जब उसका दायां पैर खींचे तो जय सिया राम बोलता था, और जब बायां पैर खींचे तो जय श्री कृष्ण बोलता था। उसके मेहमान आए तो मेहमान को परिचय कराया, देखो भाई सबके घर में पोपट होते हैं, मेरे घर में भी है, लेकिन एक खूबी है, एक खूबी ये है कि दाहिना पांव खींचो मेरे पोपट का तो जय सिया राम बोलता है, और बायां पैर खींचो तो जय श्री कृष्ण बोलता है। तो मेहमान ने पूछा, अगर दोनों पैर एक साथ खींचो तो क्या बोलता है? तो पोपट बोला, तेरा बाप नीचे गिर के मर जाएगा। दोनों एक साथ खींचने आ गए हैं, तारो बापो हेठे पड़े बीजू सुधा। तो वो पोपट राधा जी के पास जय श्री कृष्ण
श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं। पोपट भगवान का गुणगान कर रहा था। राधा रानी ने कहा भैया यहाँ तो भगवान का गुणगान हो रहा है, मृत्यु लोक में जाओ, कलयुग में भगवान के नाम का भी खूब प्रचार हो प्रसार हो, इसके लिए आप धराधाम पर अवतार लेकर के जाओ। सुखदेव जी ने कहा मैया मैं यहीं ठीक हूँ, जो दो चार माला भगवान की करते हैं ये कलयुग का प्रभाव, नीचे जाऊंगा तो वो माला भी छूट जाएगा, फिर प्रपंच में फंस जाएंगे, मुझे नीचे नहीं जाना। राधा रानी ने कहा मेरी कृपा बनी रहेगी। का कोई भगवान का गुणगान करता है तो राधा जी बोली मुझे बड़ा आनंद आता है, आप जाओ, मेरी आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी, आप भगवान का बढ़िया गुणगान करना। सुखदेव जी आए और कैलाश के पास बर्फ के आसपास एक सुख और सुकनी, पोपट और पोपटी वहां है, उसके बिहार से एक अंडा पैदा हुआ, अंडा निकला। पोपटी ने अंडा दिया, लेकिन बर्फीली ठंडी हवा चलने के कारण समय से पहले ही वो अंडा फूट गया, वो अंडा फूट गया और बच्चा मर गया। अब लीला यहीं समाप्त हो गई। नारद जी ने विचार किया कि ये कोई सामान्य पोपट का अंडा नहीं है, इसमें तो हमारे सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं, इनको जिंदा करना पड़ेगा, तभी हमारे कृष्ण चरित्र का गायन होगा। नारद जी का नाम मतलब क्या होता है पता है आपको? नारद। अशोक भाई हाँ, ये कथा सब जगह नहीं मिलती है। नारद जो बोले, ना मतलब नहीं, रद मतलब रद बातल, जिसका बोला हुआ कभी रद्द नहीं होता उसको नारद बोलते हैं। हाँ नारद, रद्द हो ही नहीं सकता है, क्या बात है। और दूसरा लिखा है नार ददाति इति नारद, नार का मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान देता है उसे हम नारद कहते हैं। तो नारद जी के मन में विचार आया कि मैंने लक्ष्मी नारायण को झगड़ा करवाया, मैंने ब्रह्मा और ब्रह्मानी में भी झगड़ा करवा चुका, लेकिन कभी शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ, तो चलो आज अशोक भाई और प्रकाश बहन का झगड़ा करवा। नारद जी ने निश्चित किया कि आज शंकर, देखो किसी की शादी होती है तो हमारे गुजरात में ऐसा गाया जाता है, तने साँच वे सीता सती अखंड सौभाग्यवती। क्या बोलते हैं? तुम्हें सीता सती संभाले, उसका आशीर्वाद मिले। लेकिन जब सीता जी का शादी हुई तो उसमें क्या आशीर्वाद दिया गया? तने साँच वे पार्वती अखंड सौभाग्यवती। सीता माता गई जंगल में राम जी के साथ, वहां के कोल भिल्लनियों ने आकर के सीता जी को प्रणाम किया। सीता जी का सरल स्वभाव देख करके सबका मन खुश हो गया, सबने सीता माता को आशीर्वाद दिया। पार्वती सन पार्वती समपति प्रिय हो, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छारव छो, देवी न हम पर, देवी न हम पर, देवी न हम पर। कि हे सीता जी, आप पार्वती के समान, जैसे पार्वती अपने पति शिव जी को बहुत प्रिय हैं, इसी तरह आप राम जी के प्रिय बन करके रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। मतलब पार्वती और शंकर भगवान के पास झगड़ा हुआ ऐसा कोई
प्रसंग नहीं है। जो पत्नी अपने पति के साथ बहुत झगड़ा करती है वो अगले जन्म में नहीं बोलना चाहिए, कहीं कोई झगड़ा करती होगी तो नहीं मैं नहीं बोलूंगा। कहीं कोई झगड़ा करती हो तो सोचेगी हमारे ऊपर ही महाराज ने कह दिया, चलो भाई हूं मारो बोले लू पाछू खेचू छू। बस इतना ही कह देता हूं, झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, उसके बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं। हाँ, एक लड़का ने, वो अभी लगभग 35 साल की उम्र होगी, वो शादी ही नहीं करता है, तो उसके बाप आए मेरे पास। जानता हो तो नाम नहीं बोलना, हट हंसता है बेवकूफ। फायर रहे એટલે અમુક वस्तु खबर हो ना, तो बड़ा कठिन काम है। कहा बापू मेरा बच्चा शादी करने के लिए मना करता है। भाई तेरा बच्चा में कुछ कमी होगा, उसको पूछो, डॉक्टरी जांच करवाओ, तेरा बेटा शादी के लायक नहीं होगा, उसमें कुछ कमियां होगी। अरे बापू पढ़ा लिखा है और बहुत बढ़िया नौकरी है, उसका 70,000 रुपया 70, हाँ इतना तो उसका वेतन है बापू, बहुत अच्छा लड़का है, सुशील है, सब कुछ। तो मैंने कहा तो फिर शादी क्यों नहीं करना चाहता है? कहा बापू हमें तो बताता नहीं, आप एक दिन पूछ लो। हम उसको पूछे, बताऊं आपको क्या कहा लड़का ने? कहा मैंने मतलब मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, कथा में थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन जो बच्चा बोला वही मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा नहीं समझ लेना, वो बच्चा का समझ लेना। वो बच्चा ने क्या कहा, महाराज जी कुत्तों की लड़ाई आपने देखी है? मैंने कहा रोज देखता हूं, हमारे मंदिर के सामने 10-20 लड़ाई होती ही रहती है। तो जैसे कुत्ता लड़ाई करता है ऐसे मेरे माता पिता रोज लड़ाई करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं शादी करके अगर यही कुत्ता का जीवन जीना है तो इससे बढ़िया है मैं शादी ही ना करूं। समझ लो, ये बच्चा के ऊपर। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाता है, हालांकि उससे भी कम समय की बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ज्यादा बढ़ा कहता हूं, 1 साल का बच्चा आपको लगता है कि उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन वो सब समझता है। जैसे कच्चा मिट्टी, उस पर कुछ छाप लगा दो तो पक्का होने के बाद उसका छाप नहीं जाता है। इसी तरह बच्चों के दिमाग पर जो छाप लग जाता है, हाँ पति पत्नी में झगड़ा होना चाहिए, वो प्रेम का ही एक दूसरा रूप है, हाँ प्रेम का ही रूप है, लेकिन वो प्रेम अगर बहुत बड़ा हो जाए तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। एक तो पुरुष आया घर पर कहीं बाहर से और पत्नी को एक थप्पड़ जोर से पीठ पर मारा। पत्नी बोली भाई बिना कारण के क्यों मारा? तो कहा हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। आदमी बहुत प्रेम करता है उसी को मारता है। फिर लात घूसा मुक्का मार मार करके, तुम क्या समझते हो हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं? हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, इतना मारा। बोलो हाँ तुम अकेले हमको प्रेम करते हो, हम भी तुमसे प्रेम करते। ऐसे प्रेम की बलिहारी हो भाई। तो लड़का इसीलिए शादी नहीं किया, क्या बतावे। और प्रेम में भी कभी कभी बड़ा सावधानी रखना पड़ता है। थोड़ा आप लोगों के हंसने के लिए कह देता हूं, प्रेम में भी ध्यान रखो क्या भेंट में देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ज्यादातर तो लोग प्रेम में गुलाब का फूल देते हैं ना, है गुलाब का फूल। अब एक की नई नई शादी हुई और वो घूमने गया कहीं, और घूमने गया तो वहां तालाब में कमल का फूल खिला हुआ था। अब उसने सोचा नई नई शादी हुई है, तो बेचारा पुरुष थोड़ा ठेहुने तक पानी में गया और एक कमल का फूल ले आया और वो कमल का फूल दे दिया बड़े स्टाइल के साथ। अब उसकी पत्नी ने जोर से एक थप्पड़ मारा घींच करके। अब वो विचार करने लगा जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। हैं? कहा प्रिय मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, अभी नई नई शादी, मैंने तुम्हें कमल का फूल दिया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने थप्पड़ नहीं मारी। तो बोला तुमने मुझे भाजपा की निशानी दी तो मैंने तुम्हें कांग्रेस की निशानी दे दी। अब तुम लोग और भी सावधान रहना, क्योंकि एक तीसरा आ गया है। आप हाँ, एक ने तो अपने घर वाले को स्पष्ट करके बोल दिया कि आज पिक्चर देखने जाना है, अक्षय कुमार की नई नई पिक्चर लगी है। पुरुष ने कहा भाई मैं नौकरी जाता हूं, नौकरी में 9 काम 10वां काम हाजी हाजी करना होता है, तो कभी देर भी हो जाए। कहा देख लो जब टाइम से आओगे बिल्कुल, तब तो भाजपा के निशान से स्वागत।
अगर देर से आओगे तो कांग्रेस की निशान से स्वागत, और इससे भी ज्यादा देर हो जाए तो समझ लेना केजरीवाल की पार्टी जिंदाबाद। निशान रखे कोई और चाले परेशान अपने को होना पड़े। ये सब निशान बदलवाओ यार, परेशानी का घर है। सुखदेव जी महाराज, नारद जी ने कहा कि मैंने ब्रह्मा और ब्रह्मानी में लड़ाई करवाया, लक्ष्मी नारायण में कई बार लड़ाई करवा चुका हूं, अब शिव और पार्वती में लड़ाई करवाऊं तो ही जाके कुछ काम बनेगा। नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण सूर्य नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान ध्यान में बैठे थे और पार्वती जी घर का काम कर रही थी। नारद जी ने कहा जय भोले। पार्वती ने कहा आओ आओ नारद जी पधारो पधारो, बहुत दिन के बाद आए महाराज, कहाँ चले गए थे? नारद जी ने कहा माता जी मैंने बाहर आना जाना बंद कर दिया है। थोड़ा थोड़ा चालू रखिए, ज्यादा नहीं। मैंने बाहर आना जाना बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले इस दुनिया में कोई असली प्रेम, सच्चा प्रेम किसी से करता नहीं। आजकल प्रेम सब बनावटी हो गया है, स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ से लोग प्रेम करते हैं और स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है तो उनका फिर प्रेम विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। आजकल पति पत्नी से और पत्नी अपने पति से भी दगा करता है, भाई भाई से दगा करता है, बाप बेटा से दगा करता है। कोई संबंध बाकी ही नहीं है जहां पर दगा नहीं है। आजकल सब दगा के सगा हो गए हैं, लगता है असली प्रेम कहीं नहीं है दुनिया में। पार्वती ने कहा नारद जी आपकी बात सत्य हो सकती है, दुनिया में और सब जगह भले होगा लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। नारद जी ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, आपके घर में अगर ऐसा नहीं है तो आपको कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैया अगर आपके शंकर भगवान आपसे कुछ दगाबाजी नहीं करते हैं तो आप बताओ शंकर भगवान के गले में जो रुंड की माला है, वो रुंड की माला है वो तो ठीक है, लेकिन वो रुंड किसका है? खोपड़ी की माला पहन रखी है लेकिन वो खोपड़ी किसकी है ये आपको बताए? शंकर भगवान ने बताया। अब तो पार्वती जी का पारा चढ़ गया। अरे शंकर भगवान बड़े कपटी, आज तक नहीं बताया और ये माला किसकी लेकर के घूमते हैं, पता नहीं किससे इनको बहुत प्रेम हो गया। अब तो अनेक प्रकार की माताएं बहनें, जैसे आप कुछ विचारते हो आपका विचार अपने अपने मन से विचार लो। आने दो, आज गुस्सा में न भोजन बनाई न कुछ किया, अपना सारा आभूषण उतार के फेंक दिया, नया नया अच्छा कपड़ा फेंक दिया, पुराना जैसा तैसा, और जोर जोर से श्वास लेने लगी। आज आवे तो बता दूं। नारद जी ने कहा मैया जय श्री कृष्ण, मैं जा रहा हूं। बोले तुम जाओ, मैं आज देख लेता हूं बुढ़े को। नारद जी निकले और जहां शंकर भगवान ध्यान लगा के बैठे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की आंख खुली। कहिए नारद जी ठीक हैं? नारद जी ने कहा बाबा मैं तो ठीक हूं लेकिन आपको माता जी याद कर रही है। शंकर जी ने कहा भैया अभी तक तो याद नहीं कर रही थी, लेकिन जब आपकी मेहरबानी हो गई है तो याद करना ही करना है। जल्दी जाना। ठीक है जा रहा। शंकर भगवान गए, देखा पार्वती को तो पुराना कपड़ा चिथरा पहना हुआ है, पूरा आभूषण निकाला हुआ है, सौभाग्य के चिन्ह सब हटा दिए हैं और जोर जोर से रो रही हैं, आंसू बह रहा है और बड़ी विचित्र परिस्थिति बनी। शंकर भगवान ने कहा देवी क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ, तुम्हारे जैसे कपटी दगाबाज मैंने आज तक जीवन में कहीं नहीं देखा। शंकर भगवान ने कहा सावधान देवी, कपटी उसे कहा जाता है
दगाबाज उसे कहा जाता है जो अंदर से काला और बाहर उजला दिखता है। जो अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और हो। देवी मैं जैसा अंदर में हूं वैसा ही बाहर में हूं, मेरा दो रूप नहीं है। आप मुझे कपटी कह नहीं सकते। अगर मैं आपको कपटी कह नहीं सकती तो आप ये बताओ कि आपने जो मुंड की माला पहनी है वो हमको आज तक क्यों नहीं बताया कि ये खोपड़ी किसकी है। शंकर भगवान के आंख से आंसू बहने लगे। भोले नाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला शंभो दानी सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। उसका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले, उसका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले। ओ उसका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले, उसका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद को खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। काया जब जब, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। हो ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ नाथ सा निराला कोई और नहीं। ओ तूने जग का कष्ट मिटाया हमको भोला क्यों बिसराया, तूने जग का कष्ट मिटाया हमको भोला क्यों बिसराया। ओ तूने जग का कष्ट मिटाया हमको भोला क्यों बिसराया, तूने जग का कष्ट मिटाया हमको भोला क्यों बिसराया। ओ अब तो मुझे बचाने वाला, अब तो मुझे बचाने वाला, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला शंभो दानी सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। अवधर दानी सा निराला कोई और नहीं, अवधर दानी सा निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसे दयालु भोलेनाथ ने कहा हमारे और आपके बीच में हे पार्वती आपने कभी मौका नहीं दिया, हम दोनों भजन से कभी छुट्टी ही नहीं पाते हैं, ऐसी कोई बात करने का कभी मौका नहीं मिला, आपसे छुपाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन सही बात यह है कि हे पार्वती हमारे और तुम्हारे प्रेम का
अगर कोई सबसे बड़ा सबूत है तो ये खोपड़ी है। पार्वती ने कहा ये मतलब क्या हुआ? बोले पार्वती, जितनी बार आपका जन्म हुआ, इस भूभार को हरने के लिए जब जब आपका अवतार हुआ, आपकी शादी मेरे साथ हुई, आपका काम खत्म हुआ, फिर आपने शरीर छोड़ दिया, आपकी याद कभी मेरे दिमाग से चली न जावे, इसलिए जब जब आपकी मृत्यु हुई तब तक आपके माथा को तोड़ करके और मैंने उसको माला पिरो करके अपने गले में ला डाल रखा है। ये मुंड की माला किसी और की नहीं, आपके पिछले 26 जन्मों की निशानी है मेरे लिए। कितना प्रेम होगा। आजकल तो एक नख काट करके भी निशानी नहीं रखते हैं, सब बहा देते हैं, सब जला देते हैं। बताओ अशोक भाई, आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई? अंगूठी अंगूठी रख लेना और क्या। लेकिन मैं तो सोचता हूं कि आपकी जोड़ी हमेशा के लिए बद्रीनाथ सलामत रहे और आपके द्वारा अच्छे अच्छे काम होते रहे। तो पार्वती जी खुश होना चाहिए और नाराज हो गई। पार्वती जी बोल रही हैं तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले देवी, जो बात सही था वो मैंने बता दिया, फिर अब मैं महाकपटी कैसे हो सकता? बोले हाँ, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली? जब मरना हो तो मैं ही मरूं, आप कभी मरते ही नहीं है। मैं 26 बार मरी, आप एक बार भी नहीं मरे, आपने कौन सी जड़ी बूटी खा ली है? शंकर भगवान ने कहा देवी, और कोई जड़ी बूटी नहीं, मैंने भागवतामृत का पान किया है, इसी के चलते मैं मरता नहीं। तो वो जड़ी बूटी थोड़ा मुझे भी पिलाओ ना। देवी आपको पिला तो दूं, लेकिन मेरा कुछ नियम है, मैं कथा सुनाता हूं तो आंख बंद कर लेता हूं, और सामने वाला सुनता है कि नहीं सुनता है वो पता कैसे चले? तो बीच में सुनने वाले को हाँ हूं हाँ ऐसा बोलना पड़ता है। मैं आपको कथा सुनाऊं, अमर कथा सुनाऊं, और आप बीच में हूं करते रहना, ताकि मुझे पता चले कि आप जग रहे हैं। कहीं आप भी घूंघट, ये राजस्थानी वालों की तरह आप भी घूंघट बंद करके और बीच में फिर इशारा करते रहो, हैं? बहुत से देखो बहुओं को तो घूंघट इतना करेगी और धीरे से तिरछा करके ससुर को इतना बड़ा बड़ा गाली देगी। इससे बढ़िया है मुंह खोल करके ही गाली दो, डायरेक्ट लगे तो हमारी वाली की है। ये घूंघट का क्या मतलब हुआ भाई? तो शंकर भगवान ने कहा मैं आपको सुनाऊंगा कथा, लेकिन आपको बीच में जगते रहने का प्रमाण देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा ठीक है। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे के डाला।
ओ सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हो तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित ओ अज्ञानी। हम घट घट अंतर्यामी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाने आए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाने आए। भव पार लगाने वाले, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शंकर भगवान ने कथा कहानी प्रारंभ की। पहले दिन की कथा हुई। अब वो कथा कहाँ हो रही है? कैलाश में। जहाँ कथा हो रही है, पार्वती जी कथा सामने सुन रही हैं और शंकर भगवान सुना रहे हैं। और शंकर भगवान के पीछे वही अंडा जो फूट गया था, वो अंडा भी कथा सुन रहा है। अब पहले दिन की कथा हुई और अंडा साबुत हो गया, जो टूटा हुआ था वो जुड़ गया। और दूसरे दिन की कथा सुनने के बाद वो अंडा फूट करके पोपट जन्म ले लिया और भगवान की कथा सुनने लगा। तीसरी दिन की कथा हो रही थी। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा था। वहाँ कर्म की गति की गहन व्याख्या हो रही थी। तो ये थोड़ा इंद्रियों को शिथिल करने वाली कथा थी, तो उसमें थोड़ा आलस लग गया। और पिछले 3 दिन से कथा सुन रहे थे, आलस लग गई तो पार्वती जी को आंख लग गई, थोड़ा नींद आ गई। अब हूँ होना बंद हो गया। अब वो पोपट ने सोचा ये हूँ बंद होगा तो भगवान की अमृतमयी कथा सुनना बंद हो जाएगी। इसलिए पार्वती जी की स्वर लहरी लगा करके वो पोपट ने हाँ हाँ हूँ बहुत अच्छा हाँ, इस तरह से अब 7 दिन की कथा हो गई। और अंत में महादेव जी ने जयकार लगाया, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। आप सब लोगों ने जय बोला कि खाली हाथ उठाया? नहीं, इन लोगों को डर लग रहा है, आज कथा देर से शुरू हुई, बापू देर तक चलाएंगे तो नाश्ता किया हुआ पच जाएगा, भूख लगेगी, इसलिए जोर से बोलने में जरा कंजूसी कर दी। अच्छा ऐसा बताओ, सब लोग मुंह और जीभ लेकर के आए हो कि कोई घर पर छोड़ के आए हो? सब लोग लेके आए हो। अच्छा, तो ठंडी में शायद खुल नहीं रहा होगा। हम देखते हैं किसका किसका मुंह और जीभ साथ में आया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। हाँ लगा तो सही, पुरुष लोगों ने नहीं बोला हो, ये लोगों को घर वाली ने मना कर दिया है, बिना मुझसे पूछे बोलना मत। भाई ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो अब महिलाएं नहीं बोलेगी, सिर्फ पुरुष लोग बोलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा अब महिलाएं बोलेंगी, आपको नहीं बोलना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अच्छा जोर से किसका हुआ? किसका हुआ भाई? सरकार किसकी बनेगी? वसुंधरा राजे की, सोनिया गांधी की? अरे क्या बात है, आपने तो दूसरे किसी को बना दिया। अच्छा एक काम करो, सरकार किसी की बने या ना बने, लेकिन एकता रहनी चाहिए।
है ना। घर में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में अगर एकता रहेगा तब हम विकास कर पाएंगे। इसलिए सब लोग मिलकर के जोर से जय बोलना है, कोई कंजूसी मत करना। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। वाह। जोर से जब भी जयकार बुलाया शंकर भगवान ने तो पार्वती जी की आंखें खुली, नींद खुली। अरे भगवान, फिर विदुर जी को मैत्रेय जी ने क्या कहा है? अभी ये तो तीसरे दिन की बात, कथा पूरी हो गई देवी। महाराज माफ करना, 3 दिन से कथा सुनते सुनते मेरी आंख लग गई, वो आगे की कथा तो मैं सुन नहीं पाई। अच्छा, तो बीच में हूं कौन कर रहा था? आप ही का आवाज तो लग रहा था। वो कौन था? शंकर भगवान ने घूम फिर करके देखा तो एक पोपट का बच्चा कथा सुन रहा था। शंकर भगवान ने उठाई हाथ में त्रिशूल और दौड़ पड़े उसको मारने के लिए। पोपट उड़ के भागा। पार्वती जी ने समझाया, महाराज आप गुस्से क्यों हो रहे हो? कथा तो सुनी है, कोई चोरी तो आपकी कुछ कर नहीं ली, कथा ही सुनी है। कथा कोई भी सुन ले, क्या फर्क पड़ता है? महाराज कथा, पार्वती कथा सुनने का कोई हर्जा नहीं, भले सुन लिया, लेकिन कथा आगे बैठ के सुनना चाहिए। पीछे बैठ के जो कथा सुनता है वो ब्रह्म विद्या की चोरी करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उसे मार देना चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा। और पार्वती जी के देखते देखते शंकर भगवान ने हाथ में त्रिशूल ले लिया और दौड़ पड़े पक्षी को मारने के लिए। पक्षी वहां से भागा। काल जिसके पीछे पड़े वो बचता नहीं है, और ये तो महाकाल जिसके पीछे पड़ गए उसको कौन बचाएगा? पक्षी जी जान लेके भागा। और जहां से मैंने कथा छोड़ी थी वहां आ जाइए। बिटका देवी को व्यास जी समझा रहे थे कि देवी बेटा बेटी तो कर्म संजोग की बात है। तो बिटका देवी को आ गया था जमाई और मुंह खोल दी थी। कैसे? जमाई आती है तो लोग क्या करते हैं? मुंह कैसे खोलते हैं? इतने में वो पक्षी उड़ते उड़ते आया और बिटका देवी के मुंह में जाकर के सीधे पेट में चला गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब ये पेट में गया बालक। शंकर भगवान दौड़ते दौड़ते आए। व्यास जी आपने पक्षी को देखा है? महाराज हमने नहीं देखा। अब वो तो चला गया माँ के पेट में सुरक्षित। शंकर भगवान वापिस चले गए। अब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बच्चा माँ के पेट से बाहर ही नहीं आ रहा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब माँ को वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। व्यास जी महाराज ने आके देखा बड़े शांति में वातावरण से, तो माँ के पेट से, गर्भ से वेद का मंत्र उच्चारण हो रहा था। ये जरूर ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, जरूर ये भगवान का भक्त होगा। लेकिन चाहे जो कोई भी हो, बेटा तू तो भक्त लगता है भगवान का, लेकिन भगवान ने तो उपनिषद में लिखा है मातृदेवो भव, माँ देव के समान है, उसको दुखी कर रहे हो, बाहर निकलो। सुखदेव जी ने पेट में से ही आवाज लगाई कि मैं बाहर नहीं आता। बोले क्यों? बोले मुझे डर लगती है। किसका? बोले माया का। माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। ये महाठगनी है माया। ब्रह्मा के ब्रह्मानी बैठी, शिव के भवन शिवानी, माया महाठगिनी हम जानी। जोगी के जोगिन होए बैठी, जोगी के जोगिन होए बैठी, ज्ञानी के बैठी ज्ञानी ने, माया महाठगिनी हम जानी। ये महाठगनी है, माया से डर लगता है। बोले तुमको क्या माया प्रभाव डाल सकती है? तुम तो भगवान के अवतार लगते हो, भगवान के भक्त लगते हो, तुम तो ध्रुव लगते हो, प्रहलाद लगते हो, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। फिर भी ये माया का कोई भरोसा नहीं।
कहाँ से किसको है। एक जगह 10-10 रुपया बंट रहा था, वहाँ तो बड़े बड़े लोग लाइन में लग गए। मैंने एक से कहा तुम 10 रुपया लेने जाते हो, शर्म नहीं आती? बोले मैं थोड़े लेता हूँ, मैं तो 10 रुपया लेके बिस्कुट लेके कुत्ते को खिला देता हूँ। लेकिन तू जाता क्यों है? तू अपने घर का 10 रुपया लेके कुत्ता को बिस्किट खिला है? क्या बात है, यही सब चलता है, बहाना कर देते हैं। माया से डर लगता है। आज 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी को माँ के गर्भ में बाहर निकलते ही नहीं थे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जा, तुझे माया नहीं लगेगी। बोले किसी की नहीं लगे तो चलेगा, लेकिन तेरी लग जाएगी, उसका क्या? किसी की लगी या न लगे, तेरी लग जाएगी। आप ही के माया से मुझे डर है। अभी मैं जन्मा ही नहीं और माँ कहे हम पर गया है, बाप कहे हम पर गया है? आपने देखा है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग अपना अपना जोड़ने लगते हैं। बुआ कहती है ये मेरे ऊपर गया है, पिताजी कहते हैं मेरे ऊपर गया, आंख मेरे जैसा है। माँ कह रही है नाक मेरे जैसा है, बुआ कह रही है गाल मेरे जैसा है। सब अपना अपना नाम। काका आ गए, काका ने कहा देखो कान मेरे जैसा है। अच्छा, सब ने कहा ये मेरे पर गया है, मेरे पर गया है, मेरे पर गया है। लेकिन बच्चा हो गया आगे जाके नालायक। सब ने कहना शुरू कर दिया न जाने नालायक किस पर गया है। पहले क्या कह रहे थे? हम पर गया, माँ पर गया, बाप पर गया, काका पर गया, मौसी पर गया। फिर कहते हैं पता नहीं किस पर गया। इसलिए आपकी माया से ही डर लगता है महाराज। व्यास जी ने कहा मेरी माया नहीं लगेगी, भैया बाहर आओ। कहा मैं ऐसे नहीं आ सकता, हमारे कन्हैया को आना पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया सुखदेव जी आप बाहर आइए, आपको कोई भी प्रकार की माया का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज माँ के पेट से बाहर निकले और माँ के पेट से जब ही बाहर निकले और तुरंत जंगल की ओर चल दिए। व्यास जी ने कहा बेटा जरा मुंह तो दिखा जा। व्यास जी को मुंह भी दिखाने के लिए बेटा नहीं रहे, चले गए जंगल में भगवान के ध्यान में। भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले भक्त सुखदेव जी महाराज भगवान का गुणगान करने लगे। उनका ध्यान धरते हैं, उनका जप करते हैं, तप करते हैं, भगवान की मस्ती में मस्त रहने लगे। मन लागो मेरो